अगर आपको कोई ऐसी जगह मिले जहां हर रात 2:17 बजे कोई दरवाज़ा अपने आप खुलता हो, जहां आईसीयू में भर्ती मरीजों की मौत हमेशा एक ही कमरे के पास हो, और अगर सीसीटीवी में हर बार मौत से पहले एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दे, तो क्या आप वहां नौकरी करेंगे? ये कहानी है मुंबई के बाहरी इलाके में बने सेंट मेरी हॉस्पिटल की। एक ऐसा अस्पताल जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन उसके दूसरे फ्लोर का कमरा नंबर 217 आज भी बंद है, क्योंकि कहते हैं वहां इलाज नहीं बल्कि इंतजार होता है आखिरी सांस का। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक सच्ची नर्स की डायरी में लिखा मिला था। मुंबई के पास एक पुराना 3 मंजिला अस्पताल था, सेंट मेरी हॉस्पिटल। 1980 में बना ये अस्पताल कभी शहर का सबसे भरोसेमंद अस्पताल माना जाता था, लेकिन 2009 के बाद से यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात की ड्यूटी पर काम करने वाले स्टाफ अक्सर शिकायत करते दूसरे फ्लोर पर किसी के कदमों की आवाज आती है, जबकि वहां कोई मरीज भर्ती नहीं होता। आईसीयू के मॉनिटर अचानक बंद हो जाते, लाइट्स हिलमिलाने लगती हैं और ठीक तो 17 बजे किसी दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की आवाज आती। पहले लोगों ने इसे वहम समझा, पुरानी बिल्डिंग, ढीली वायरिंग या स्टाफ की थकान। लेकिन फिर पहली मौत हुई। एक 32 साल का मरीज जिसकी हालत स्थिर थी, अचानक 2:17 पर उसकी हार्ट बीट रुक गई। डॉक्टर ने इसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कहा, लेकिन नर्स रीमा ने कुछ और देखा था। रीमा नई नई नर्स बनी थी, बहुत हिम्मती और तर्क में विश्वास रखने वाली। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, 2:16 AM आईसीयू मॉनिटर अचानक ब्लिंक करने लगे। 2:17 AM मैंने दरवाजे के बाहर किसी को खड़े देखा, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो आईसीयू के अंदर नहीं आई, वो सीधे कमरा 217 की तरफ चली गई। कमरा 217, लेकिन वो तो सालों से बंद था। क्यों? क्योंकि 2009 में उसी कमरे में एक मरीज की रहस्यमयी मौत हुई थी। नाम था अनामिका वर्मा। कहते हैं उसकी मौत के बाद वो कमरा कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। रीमा ने अगले दिन हिम्मत करके कमरा 217 के बारे में पूछा। पुराने वार्ड बॉय रमेश ने डरते हुए बताया, मैडम उस कमरे में मत जाइए, जिसने भी जाने की कोशिश की उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन रीमा नहीं मानी। उसने तय किया आज रात 2:17 पर वो खुद देखेगी। रात 2:15, पूरा हॉस्पिटल शांत, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। 2:16 लाइट्स झिलमिलाएं। 2:17 धीरे से दूसरे फ्लोर का कॉरिडोर कैमरा बंद हो गया। रीमा ने देखा कमरा 217 का दरवाजा अपने आप खुल रहा था और अंदर से ऑक्सीजन मशीन की बीप बीप की आवाज आ रही थी, जबकि वो कमरा सालों से खाली था। रीमा कांपते हाथों से आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांका, उसे बिस्तर पर कोई लेटा दिखा, सफेद चादर, पतली सांसों की आवाज। और तभी उस बिस्तर पर पड़ी लाश ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। रीमा चीख पड़ी, पूरा हॉस्पिटल जाग गया। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे, कमरा 217 फिर से बंद था। अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ धूल, और फर्श पर रीमा की डायरी का एक पन्ना पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। अगली सुबह रीमा गायब थी। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना दिखा, वो खुद अपने पैरों से कमरा 217 के अंदर गई और फिर वो कभी बाहर नहीं आई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, आज भी हर साल 17 जुलाई को कोई नई नर्स उसी अस्पताल में ज्वाइन करती है और उसकी ड्यूटी सिर्फ एक ही फ्लोर पर लगती है, दूसरा फ्लोर। क्या रीमा जिंदा है? क्या अनामिका वर्मा की आत्मा अब भी वहां है? और कमरा 217 असल में किस चीज का इंतजार कर रहा है? रात बीत गई, लेकिन सुबह अस्पताल में सन्नाटा था। रीमा गायब थी। उसका फोन, उसका बैग, उसकी आईडी कार्ड, सब इको के बाहर पड़े मिले, जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने पुलिस को खबर दी, जांच शुरू हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सबको चुप कर दिया। फुटेज में साफ दिख रहा था, 2:16 AM पर रीमा खुद चलकर दूसरे फ्लोर की तरफ गई। 2:17 AM पर कमरा 217 का दरवाजा अपने आप खुला और रीमा बिना रुके अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और फिर वो कभी बाहर नहीं आई। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। पुलिस जांच में एक पुरानी फाइल मिली, 2009 की मेडिकल रिपोर्ट। उसमें लिखा था, अनामिका वर्मा, उम्र 27, गंभीर हालत में भर्ती, लेकिन उसकी बीमारी साफ नहीं थी। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर डॉक्टर की लिखावट कांपती हुई थी,
मरीज बार बार कह रही है कि उसे कोई लेने आया है, सफेद साड़ी वाली औरत जो हर रात 2:17 पर दरवाजे के पास खड़ी होती है। डॉक्टरों ने इसे डिल्यूजन कहा, लेकिन अनामिका की मौत के बाद 3 और मरीजों की मौत ठीक 2:17 पर हुई। सभी इकू में सभी की हालत अचानक बिगड़ी और हर बार सीसीटीवी में 1 सेकंड के लिए सफेद परछाई दिखी। रमेश वार्ड बॉय ने आखिरकार सच्चाई बताई। 2009 में अनामिका अकेली नहीं थी, उसकी एक जुड़वां बहन थी, आरती उसी अस्पताल में नर्स थी। एक रात ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण अनामिका की हालत बिगड़ गई, लेकिन उस वक्त अस्पताल में एक विप मरीज भर्ती था। ऑक्सीजन पहले उसे दी गई। अनामिका तड़पती रही और 2:17 पर उसकी मौत हो गई। आरती ने डॉक्टरों से लड़ाई की चिल्लाई, रोई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कहते हैं उस रात आरती ने कमरा 217 में खुद को बंद कर लिया। सुबह दरवाजा तोड़ा गया, वो पंखे से लटकी मिली। उसकी आखिरी डायरी में लिखा था, जिसने मेरी बहन की सांस छीनी, मैं उसकी हर सांस छीन लूंगी। अब सब साफ था। 2:17 वही समय था जब अनामिका की आखिरी सांस रुकी थी, और शायद आरती की आत्मा हर साल उसी दिन एक नई आत्मा ले जाती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के बाद अस्पताल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कमरा 217 को सील कर दिया गया। दूसरे फ्लोर को ताला लगा दिया गया। 1 महीने बाद अस्पताल फिर से खुला। नया स्टाफ, नई नर्सें। पहली रात सब कुछ सामान्य था। दूसरी रात 2:17 AM लाइट झिलमिलाई, और इस बार आईसीयू के बाहर खड़ी नर्स ने देखा सफेद साड़ी वाली औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ रीमा भी खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म में, चेहरा फीका, आंखें खाली, और दोनों धीरे धीरे कमरा 217 की तरफ बढ़ गईं। आज उस अस्पताल को बंद हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अजीब बात यह है, बिल्डिंग अब भी खड़ी है। रात 2:17 पर पास के लोग कहते हैं दूसरे फ्लोर की एक खिड़की में लाइट जलती है, और कभी कभी सफेद साड़ी में 2 परछायां दिखाई देती हैं, एक पुरानी और एक नई। अगर आप कभी उस इलाके से गुजरें और आपकी घड़ी में 2:17 बजे हों, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपके पीछे खड़ा हो और धीरे से फुसफुसाए, अगली सांस मेरी है।